गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, आपने ग्रुप, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप, ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप, ये सब कुछ स्टडी कर लिया, एग्जाम्पल्स कर लिए। नाउ टुडे वी शैल स्टार्ट विद सब ग्रुप। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू अबाउट व्हाट इज अ सब ग्रुप, डेफिनेशन ऑफ अ सब ग्रुप। Subgroup, a non-empty, non-empty क्या है? सबसेट, और उसका नाम क्या ले लिया? H, ठीक है, ऑफ अ ग्रुप। ग्रुप जो है ये non-empty set G with this binary operation, ये algebraic structure बनाएगा और ये satisfies करेगा 4 axioms। आपको पता है वो क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ, पहले एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, इनको तो ये ग्रुप बन जाता है। तो नॉन एम्प्टी सबसेट H ऑफ जी का होगा ना, जो नॉन एम्प्टी सेट जी है। पर यहाँ मैं ग्रुप की डेफिनेशन ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, और नॉन एम्प्टी सबसेट H ऑफ अ ग्रुप जी इज said to be a subgroup of, किसका सबग्रुप? इस जी ग्रुप का, जी का। if this algebraic structure H with this binary operation is itself a group. Students, what is the meaning of this? इसका मीनिंग है कि H जो है वो सबसेट है G का, है ना, नॉन एम्प्टी सेट G का, और G जो है वो विद दिस बाइनरी ऑपरेशन, ये अलजेब्राइक स्ट्रक्चर जो है वो सेटिस्फाइड करता है 4 एक्सियम्स को। वो क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो वो ग्रुप बनाता है, ठीक है। और H सबसेट भी है G का, और ये H जो है सेम बाइनरी ऑपरेशन जो G में लग रहा है उसके साथ जो ये बना रहा है अलजेब्राइक स्ट्रक्चर, ये सेटिस्फाई करेगा क्या? 4 प्रॉपर्टीज। कौन सी 4 प्रॉपर्टीज? वही क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो ये भी अपने आप में क्या होगा? ग्रुप होगा। पर ये सब ग्रुप क्यों हुआ? क्योंकि H जो है वो सबसेट भी है G का। इज इट क्लियर? ओके, मुझे लगता है पूरी अच्छी तरह क्लियर हो गया। नाउ स्टूडेंट, आपको नोट करना है एवरी ग्रुप G, नोट दिस पॉइंट, ठीक है क्या? एवरी ग्रुप G has at least 2 subgroups. What is the meaning of this? जो ग्रुप G है उसके कम से कम 2 तो सब ग्रुप्स होंगे ही होंगे। मतलब 2 सब ग्रुप कैसे बनेंगे? जो 2 होंगे वो G के पहले तो क्या होंगे? सबसेट होंगे। फिर जो G4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करेगा विद बाइनरी ऑपरेशन, कोई भी है ना, जो उसके अलजेब्राइक स्ट्रक्चर बनती है, तो वो 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। तो ये जो है, जो सबसेट होंगे इसके 2, वो भी करेंगे। वो कौन से हैं? एक तो स्टूडेंट्स आइडेंटिटी एंड G इटसेल्फ। जो ग्रुप है वो अपने आप में एक सब ग्रुप भी है, और इसमें जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वो भी क्या है? इसका
जो आइडेंटिटी मतलब जो सेट बनेगा आइडेंटिटी एलिमेंट से ई। ओके, तो वो जो द टू subgroups of G are, one is this set किससे बनाई, आइडेंटिटी एलिमेंट से, एंड G itself, ये दोनों क्या है, सब ग्रुप्स है। ओके, एंड स्टूडेंट्स रिमेंबर, आपको पता है छोटे छोटे क्वेश्चन भी आते हैं, इसी से बनते हैं, इसी के अंदर है। दीज टू सब ग्रुप्स, रिमेंबर दिस पॉइंट, दीज टू सब ग्रुप्स, मुझे इससे करने दो, आर कॉल्ड, these two subgroups are called, क्या है, एक है या तो इसको बोल देते हैं ट्रिवियल और इम्प्रॉपर, ट्रिवियल और इम्प्रॉपर क्या, सब ग्रुप्स। ओके, ये जो दो हैं इनको बोल देते हैं या ट्रिवियल और इम्प्रॉपर सब ग्रुप। एंड स्टूडेंट्स रिमेंबर वन थिंग, इफ H जो है, H इज अ सब ग्रुप ऑफ G and such that this H is not equal to this one, subgroup है G का, but this is not equal to the set of this E, and H is not equal to G, एंड दिस H, मतलब एक तो है G अपने आप में सब ग्रुप है, जब मतलब G अपने आप में सब ग्रुप हो तो हम बोल देते हैं इम्प्रॉपर है। ओके स्टूडेंट्स, और E भी जो है वो क्या है, इसका सब ग्रुप है। और इफ दिस H ऑफ G इज नॉट इक्वल टू दिस सेट एंड H इज नॉट इक्वल टू G, देन दिस H इज कॉल्ड, क्या होगा, उल्टा हो जाएगा इससे, है ना। इफ सब ग्रुप इज इक्वल टू दिस सेट E और G तो ट्रिवियल और इम्प्रॉपर हुआ। इफ दिस सबसेट जो है वो H लग गया, G के बराबर नहीं है, ठीक है, तो ये देन H इज कॉल्ड क्या, नॉन ट्रिवियल, उल्टा हो जाएगा ना स्टूडेंट्स, नॉन ट्रिवियल और प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ G, proper subgroup of G. Remember this thing. Is it clear? Okay. Students, I am taking here example. For example, what? We know that, हमें पता है, क्या पता है आपको? हाँ? ये है सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स अंडर एडिशन, ये ऐसे ना, इज अ ग्रुप, क्या है ये, सेट ऑफ रियल नंबर्स अंडर एडिशन इज अ, क्या है ये, ग्रुप। क्यों है ग्रुप?
पता है, सारे रियल नंबर्स अंडर एडिशन क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करते हैं, एसोसिएटिविटी करते हैं, आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करती है और इनवर्स भी करता है, ये सारा पता है आपको। तो एक ग्रुप है। आल्सो यू नो स्टूडेंट्स, दिस सेट ऑफ रैशनल नंबर्स को किससे, क्यू से, अंडर एडिशन ना, इज आल्सो अ ग्रुप, राइट। ये भी ग्रुप है, अंडर सेम बाइनरी ऑपरेशन चाहिए, ए सेट ऑफ रियल नंबर्स है ना, अंडर दिस बाइनरी ऑपरेशन एडिशन, और सेट ऑफ रैशनल नंबर अंडर दिस ऑपरेशन, कौन सा, एडिशन ना, इज अ ग्रुप। एंड दिस रैशनल नंबर इज द सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, पता है, ठीक है। तो देयरफॉर लिख रहा है मेरे को, लेट मी चेक। देयरफॉर द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स अंडर एडिशन, ठीक है, इज अ subgroup of set of real numbers under addition। क्लियर स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया ना। तो सब ग्रुप के लिए क्या करते हैं, एक तो वो सबसेट होना चाहिए, ठीक है, और प्रत्येक ग्रुप जो है अपने आप में सब ग्रुप भी है। जब कोई ग्रुप अपने आप में सब ग्रुप हो तो उसको इम्प्रॉपर सब ग्रुप बोलते हैं, ट्रिवियल सब ग्रुप बोलते हैं। और कोई सब ग्रुप जो है मतलब सबसेट है जी का, और वो सबसेट जो है वो मतलब बराबर नहीं, जो सबसेट जो है, कोई भी सेट जो है अपने आप में सबसेट भी है, पर वो जो दोनों बराबर न हो तो वो क्या बन जाता है, प्रॉपर सब ग्रुप बन जाता है। तो ऐसे स्टूडेंट, ये एग्जाम्पल है, ये क्लियर हो गया होगा कि सेट ऑफ रियल नंबर्स अंडर एडिशन इज अ ग्रुप। क्यों ग्रुप, 4 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाइड हो जाती हैं, और रैशनल नंबर भी ग्रुप है, होना चाहिए, ग्रुप भी होना चाहिए ना। पर साथ में ये क्यू जो है आर का सबसेट है, अगर ये इसका सबसेट है तो ये क्या है, सब ग्रुप हुआ। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। बस उसमें एक देखना है कि वो सब ग्रुप होना चाहिए, मतलब सबसेट होना चाहिए, तब वो सब ग्रुप होगा और ग्रुप की भी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाइड करे। तो ये डेफिनेशन है सब ग्रुप की। तो ऐसे करना है स्टूडेंट, इसको बहुत आसान है। जब डेफिनेशन क्लियर हो जाए तो यू कैन डू द थ्योरम्स आल्सो। तो मेरे बच्चों, इसको पूरा प्रॉपरली लिखना है, करना है और समझना है इसमें क्या क्या लिखा है। यहीं से क्वेश्चंस बनते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। 13.5 मार्क्स का तो यहीं से आ जाता है बेटू। ओके, तो मैं फिर और करवाती हूँ आपको इसको। तो